नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए जानते हैं आज का प्रसंग है बांस का पौधा भी खाली कर सकता है आपकी जेब। बस एक गलती भी भारी पड़ सकती है। यह कैसे गुड लक बनाता है और कैसे बैड लक। हरि प्रेमियों, इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार बम्बू के पौधा कैसे गुड लक और बैड लक बनाता है। हरि प्रेमियों, हमारे वास्तु शास्त्र में पेड़ पौधों के लिए बहुत महत्व है। पेड़ पौधों को बहुत महत्व दिया गया है। कहते हैं कि इन्हें घर में रखने से पॉजिटिव एनर्जी का संचार तो होता है। कई लोग साज सजावट के लिए भी अपने घरों में पौधे लगा लेते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र में घर में पेड़ पौधे रखने के कुछ नियम भी होते हैं जिन्हें फॉलो करना बहुत ही जरूरी है, वरना घर की खुशियां भी चली जाती है। वास्तुशास्त्र में बांस का पौधा यानी बैम्बू का पौधा बहुत ही भाग्यशाली पौधा माना गया है। कहते हैं कि बांस का पौधा गुड लक लेकर आता है, जिससे घर में सुख और समृद्धि आती है। अगर आपके घर में बांस का पौधा है तो आपको कुछ बातों को विशेष ध्यान में रखना चाहिए। हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार बैम्बू का पौधा कभी भी दक्षिण पश्चिम दिशा में भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए। इस दिशा में शुभ पौधों जैसे तुलसी, बांस आदि को लगाने की मनाही होती है। बैम्बू के पौधे को पूर्व पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में भी लगा सकते हैं। हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार बैम्बू के पौधे को कभी भी सूखने नहीं देना चाहिए। सूखा हुआ बैम्बू का पौधा दुर्भाग्य को लेकर आता है, दुर्भाग्य का संकेत देता है। जहाँ तक हो सके कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा इसकी जड़ें पानी से भीगी रहे। वास्तुशास्त्र के अनुसार बैम्बू के पौधे को कभी भी अपवित्र स्थान पर नहीं रखना चाहिए। इसे तुलसी की तरह ही पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। बैम्बू के पौधे को डाइनिंग टेबल के बीचों बीच या फिर आप बेडरूम में भी रख सकते हैं। इससे घर में सुख शांति तो आती ही है, इससे रिश्तों में मिठास भी आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बैम्बू के पौधे की पत्तियों पर कभी भी धूल नहीं जमने देनी चाहिए। समय समय पर बैम्बू के पौधे की पत्तियों को साफ करते रहना चाहिए। हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार बांस के पौधे को आपने जिस भी बर्तन में रखा हुआ हो, आप उस पर भी विशेष ध्यान रखिए। अगर पौधा उस बर्तन से बड़ा हो गया है तो उसे तुरंत दूसरे बर्तन में लगा दो, वरना ये दुर्भाग्य का कारण बनता है। बैम्बू का पौधा बड़ा नहीं होना चाहिए। बैम्बू के पौधे को कभी भी खिड़की के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तेज धूप के चलते पौधा सूख सकता है, जो आपके घर के लिए शुभ नहीं होता। सूखा हुआ पौधा आमदनी पर सीधा असर पड़ता है। बैम्बू के पौधे की संख्या 2, 3, 5, 8 या फिर 9 की होनी चाहिए। 4 बांस की संख्या कभी भी आप अपने घर में नहीं रखें। इससे आपके घर पर, परिवार पर, सेहत पर बहुत असर पड़ता है, जिसका सीधा संबंध मृत्यु से माना गया है। घर में कभी भी भूल कर एक बांस का पौधा नहीं रखना चाहिए। इनकी संख्या 2, 3, 5, 8 या फिर 9 जरूर होनी चाहिए। अगर आपके बैम्बू का पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हो या सूख रहा हो तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए, नहीं तो इसका दुर्भाग्य साथ लेकर आएगा। बैम्बू ट्री हमेशा वहाँ पर रखना चाहिए जहाँ पर परिवार के सबसे ज़्यादा लोग बैठते हैं। इससे लोगों के बीच संबंध मधुर होंगे और पौधों में हमेशा अपने
सामान्य पानी की तरह ही पानी डालें। हरी प्रेमियों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। हरि प्रेमियों, जय श्री कृष्ण।